नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मौलाना आजाद के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर एजुकेशन सेरेमनी सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। शिक्षा, चिकित्सा तथा सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज में सत्र 2024-25 के संचालन को लेकर यूनिट हेड डॉक्टर जयप्रकाश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा 60 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का है इस साल लक्ष्य। एक युवक का शव फनते हुए नदी से हुआ बरामद। गांव सहित आसपास के इलाके में मची सनसनी। सुगौली के बेलवतिया के समीप की है यह घटना। कलयुग के सरपंच नामक नाटक का किया गया मंचन। आधुनिक न्याय व्यवस्था का दिखाया गया विचित्र स्वरूप। त्योहार बाद अपने अपने गांव गलियों से वापस चल पड़े रोजी रोटी कमाने लोग। ट्रेनों में फिर से भर भर के जाने को मजबूर हो रहे हैं यात्री। धूमधाम से मनाया जा रहा है अक्षय नवमी का त्योहार। आंवला पेड़ की पूजा अर्चना कर अपने द्वारा किए गए सभी पापों का लोग करते हैं नाश। छठ घाट पर पटाखा फोड़ने का विवाद ने लिया हिंसक रूप। बेखौफ बदमाशों ने छठ घाट का बदला लेने के लिए आज किया गोलीबारी। दरवाजे पर खड़ी एक महिला को लगी गोली। और चैंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक चुनाव का हुआ संपन्न। सत्र 2025 के लिए अंगद सिंह चुने गए अध्यक्ष। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर मोतिहारी के टाउन हॉल में ऑल बिहार उर्दू टीचर एसोसिएशन के तत्वाधान में एजुकेशन डे सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मोतिहारी सदर एसडीओ श्वेता भारती और मेयर प्रीति गुप्ता और सेकेंडरी एजुकेशन बिहार सरकार के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल सलाम अंसारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। वह इस दौरान ऑल इंडिया उर्दू टीचर एसोसिएशन की तरफ से शिक्षा, मेडिकल और सामाजिक कार्यों के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे लोगों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए केबीसी फेम सुशील कुमार और मुन्ना कुमार को भी सम्मानित किया गया। वहीं मोतिहारी सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्वेता भारती ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में हमें आने का मौका मिला है, इसके लिए मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। शिक्षकों की ही देन है जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। शिक्षक समाज के ऐसे पहलू हैं जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के। यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि शिक्षा के प्रति लोग कितने जागरूक हैं। पिछले 8 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कल जैसा कि हम जानते हैं 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो है हमारे सबसे प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं हमारे देश के। उनके जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाया जाता है, तो इसके लिए मैं बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि सभी लोग शिक्षा की तरफ जागरूक रहें। सभी शिक्षक सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझकर शिक्षा को और बेहतर करें, बेहतरीन हमारी शिक्षा व्यवस्था बने। यही मैं कामना करूँगी, यही मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी। वहीं मेयर प्रीति गुप्ता ने कहा कि मैं ऑल बिहार उर्दू टीचर एसोसिएशन के सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं कि शिक्षा के जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आज सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह काफ़ी अच्छा कार्य है। ऑल इंडिया उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिवस पर यहाँ शिक्षकों का सम्मान सा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। उनका सम्मान होना है यहाँ पे, तो मैं एसोसिएशन का धन्यवाद देना चाहूँगी जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे शिक्षकों को सम्मानित करने का काम कर रही है, साथ ही बच्चों को भी प्रोत्साहित कर रही है। तो मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। वहीं एसोसिएशन के स्टेट कन्वेनर अकील अहमद ने कहा कि एजुकेशन डे सेरेमनी लगातार 8 वर्षों से आयोजित की जा रही है। इस वर्ष शिक्षा, मेडिकल और समाज में अच्छे कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है ताकि वह प्रोत्साहित होकर हमेशा समाज के लिए उपस्थित रहे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऑल बिहार उर्दू टीचर एसोसिएशन हर साल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उनके जन्म दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाती है। और इस मौके पे जिला के विभिन्न प्रखंडों से लगभग 3 दर्जन शिक्षकों को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उत्कृष्ट शिक्षा सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाता है।
आज के इस कार्यक्रम में जिला के विभिन्न प्रखंडों से शिक्षक और छात्र खासकर मौलाना आज़ाद के टॉपिक पे क्विज की जाती है, जिसमें लगभग 200 बच्चों को मौलाना आज़ाद क्विज कंपटीशन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और शिक्षकों को बेहतर कार्य करने के लिए एक तरह से सरकार की जो पॉलिसी है क्वालिटी एजुकेशन की, उसको बढ़ावा देने के लिए ऑल बिहार उर्दू टीचर एसोसिएशन काम करती है। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित ये शिक्षा दिवस समारोह में आज हम लोग 36 टीचर जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं उन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उत्कृष्ट शिक्षा सेवा सम्मान से सम्मानित किया हम लोगों ने। इसके अलावा सोशल लाइफ में भी डिफरेंट फील्ड में जो लोग बड़े अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें हमने सम्मानित करने का काम किया है। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज में यूनिट हेड डॉक्टर जयप्रकाश त्रिपाठी ने नए सत्र 2024-25 के सफल संचालन हेतु एक प्रेस वार्ता कर विस्तृत रूप से जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 नवंबर से चीनी मिल का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इससे किसानों को गन्ना आपूर्ति का लाभ समय पर मिल सकेगा। वहीं सत्र के समय पर प्रारंभ होने से किसानों में उत्साह का माहौल है। यूनिट हेड डॉक्टर जयप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि सत्र के लिए मिल प्रबंधन 60 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा है, क्योंकि किसान गन्ना कटाई के बाद अपने खेतों को जल्द खाली कर आलू, दलहन और तिलहन जैसी रबी फसलों की खेती कर सकेंगे। उन्होंने किसानों से ज्यादा क्षेत्र में गन्ने की खेती करने का आग्रह करते हुए कहा कि अन्य फसलों की तुलना में गन्ना ज्यादा सुरक्षित और लाभदायक फसल है। अक्सर बाढ़ और सूखे जैसी विपरीत परिस्थितियों में अन्य फसलें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन गन्ना ऐसी कठिन परिस्थितियों को झेलने में सक्षम होता है। ऐसे में गन्ना की खेती को बढ़ावा देकर किसान अन्य फसलों की खेती से जुड़े जोखिम से बच सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। इस मौके पर एजीएम रमाकांत मिश्र, जीएम इंजीनियर संतोष कुमार, जीएम कमर्शियल यूएन राय आदि अन्य चीनी मिलकर्मी भी उपस्थित थे। सबको भी और किसानों को भी नए पेराई सत्र 24-25 के लिए उसकी शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि 12 तारीख से हमारी चीनी मिल पेराई का कार्य शुरू करेगी। किसानों का सहयोग, आप सभी का सहयोग पूर्व की भांति जैसे हमको हमेशा मिलता रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि वैसे ही हमको मिलता रहेगा। और चीनी मिल से किसानों की जो भी अपेक्षाएं हैं वह चीनी मिल भरसक प्रयास करेगी कि 100% पूरा करेगी। 12 तारीख से हम अपना पेराई सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल इंडेंट पूजा भी हुआ है। इंडेंट पूजन के उपरांत चालान निर्गत किए गए। कल चीनी मिल का मास्टर ट्रायल भी हुआ जो कि काफ़ी सफल रहा। और जो हमारी टेक्निकल टीम है वो भी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि निर्बाध गति से इस वर्ष मिल चलेगी। कहीं से भी जीरो स्टॉपेज का हमारा लक्ष्य है कि कोई भी स्टॉपेज हमारी चीनी मिल में ना आए। और किसानों से भी हम अपील करते हैं, और हालांकि हमेशा किसानों ने इस पर सहयोग भी किया है, कि साफ़ सुथरा ताज़ा गन्ना चीनी मिल को आपूर्ति करें। पहले खूंटी काटें, उसके बाद मोरहन काटें। एक यहाँ पर जो एक कॉमन प्रैक्टिस देखी जाती है कि किसान चालान पाने के बाद वो अपना गन्ना चाहे मोरहन हो या खूंटी हो चीनी मिल में सप्लाई करने की बात कर लेते हैं। तो मैं उनसे अपील करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो पहले खूंटी काटें, परिपक्व अवस्था में ही गन्ने की कटाई करें। कम से कम गन्ने की उम्र 12 माह की हो जाए तब गन्ने की वो कटाई करें। मोतिहारी के सुगौली में उस समय सनसनी फैल गई जब सुगौली के लाइन गांव निवासी 25 वर्षीय युवक का शव उफनते हुए नदी से बरामद हुआ है। घटना के बाद एक ओर जहां पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई, वहीं सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग एवं मृतक के परिजन नदी किनारे पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद मृत युवक का शव नदी से बाहर निकाला। मृतक की पहचान लाइन गांव निवासी मुकेश राम के रूप में हुई है, जो कल से ही घर से गायब था। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों को आशंका है कि उक्त युवक की हत्या कर उसके शव को नदी में फेंक दिया गया है। वहीं घटना की सूचना के बाद सुगौली थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर मामले की तहकीकात में जुट गई है। घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। मैदान को यार पैर स्लिप कर गल बा, गिर गल बानी तो खोजता ही हमनी के रात से बहुत देर से ठीक बा। हमनी गाँव के एक आदमी आयल बा, वो देखनी है तो हमनी के बतेनी। कौन सी नाम है इनका?
मुकेश राम, उनका बाबूजी के सूरत राम, घर लाइन सुगौली, रउआ के है उनकर बेटा ही। उनका बेटा है। हाँ, को भाई बनी रहो। 2 भाई 1 बहन। अच्छा, शादी हो गइल बा? हाँ, शादी में हमर नहीं के तो के भाई में ना, कमाए वाला और कोई? हम बस हम ये बनी। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड के गोपालपुर गांव में सामाजिक और मानवीय मूल्यों में आ रही गिरावट को अभिव्यक्त करने के लिए हनुमान मंदिर मित्र मंडल नवयुवक नाट्य कला समिति के द्वारा कलयुग के सरपंच नाटक का मंचन स्थानीय युवा कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह, पैक्स अध्यक्ष शंभू सिंह तथा समाज सेवी सुमन कुमार सिंह समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने फीता काट कर किया। कुल 19 युवाओं की टोली द्वारा कलयुग के सरपंच नाटक का शानदार तरीके से मंचन किया गया, जिसमें वर्तमान समय के पंच और सरपंच के गिरते स्तर को दिखाने का प्रयास किया गया। नाटक के माध्यम से पैसे का प्रभाव के बदौलत लोग कैसे अपने अपने काम कराकर निकलते हैं, इसको भी दर्शाया गया। वही नाटक का निर्देशन कुंवर सिंह और हरिकिशोर सिंह ने किया, जबकि सरपंच की भूमिका मुकेश सिंह, जमींदार की भूमिका में आनंद कुमार, संजय सिंह आदि ने मुख्य नायक की किरदार को जीवंत किया। वहीं नाटक में कृष्ण मोहन सिंह, विष्णु शंकर मिश्रा, गुड्डू सिंह आदि ने भी अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया। मोतिहारी जिले के सुगौली के लोग निकट समीपवर्ती प्रदेशों एवं जिलों में रहकर नौकरी करने वाले हजारों की संख्या में लोग अब दीपावली और छठ पूजा का त्योहार मनाने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके विभिन्न साधनों के माध्यम से गांव कस्बों तक पहुंचकर परिवार के साथ त्योहार मनाया था। वहीं अब त्योहार की समय सीमा खत्म होने के बाद अपने सगे संबंधियों एवं गांव के छोटे बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर दोबारा रोजी रोटी कमाने के लिए और अब निकल पड़े हैं। रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में महिला, पुरुष एवं उनके बच्चों की भारी भीड़ फिर से देखी जा रही है। वहीं ट्रेनों में सीट पाने के लिए लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सुगौली और गोरखपुर होते हुए दिल्ली जाने के अलावा अन्य तमाम प्रदेशों में लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। इस बाबत एक यात्री ने बताया कि दीपावली एवं छठ त्योहार पर अधिकतर लोग अपने परिवार समेत त्योहार मनाने के लिए गांव आते हैं। त्योहार के समय रेलवे ट्रेनों में काफी तादाद में भीड़ बढ़ जाती है। त्योहार के नजदीक आने पर अलग अलग दिनों में लोग पहुंचना शुरू होते हैं, लेकिन सबसे अधिक भीड़ त्योहार के बाद दिखाई देती है। त्योहार के बाद अधिकतर लोग दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए एक साथ निकलते हैं। इसी कारण लोगों की और भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। खुशी हम लोग त्योहार आके मनाए हैं, लेकिन परिवार को छोड़ के जाने में तो कष्ट होता है। रोजगार के लिए तो जाना ही पड़ता है। जा रहे हैं हम लोग। फिर भगवान से है, गुजारिश है कि आने वाले समय हम लोग आके खुशी त्योहार मनाएं। क्या नाम है भैया आपका? आयुष। आयुष जी, देखा जा रहा है कि ये त्यौहार खत्म हो गया है, तो आप लोग अभी देख रहे हैं कि स्टेशन में हैं। किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? सप्तांत सुपरफास्ट। तो अब रिजर्वेशन वगैरह करा लिए हैं? जी। कोई दिक्कत अभी? नहीं, रिजर्वेशन करा लेने पे तो दिक्कत नहीं है जी, लेकिन ज़्यादा दिक्कत देखिए जनरल वाले लोगों को होता है। जनरल स्लीपर में बहुत भीड़ होता है। जी जी जी। क्या नाम हुआ भैया? आशीष। कौन सा स्टेशन है ये तो सुगौली जंक्शन। इंतजार कर रहे हैं लग रहा है? जी जी, किस क्रांति का इंतजार कर रहे हैं जी। कहाँ जाना है आपको? हमको तो आनंद विहार जाना है। तब जाने होने में कोई दिक्कत वगैरह? जाने में दिक्कत तो देखिए अभी रिजर्वेशन करा लिए तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है जी, बट वही है जो जनरल और स्लीपर में है। अभी आप देख ही रहे हैं स्टेशन पे कितनी भीड़ है। जी जी। उस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि जनरल और स्लीपर में क्या ही रश चलेगा। आज अक्षय नवमी का पावन त्योहार है और इस मौके पर महिलाएं एवं पुरुष सभी लोग आंवला के पेड़ की पूजा अर्चना करते हैं और अपने द्वारा किए गए सभी पापों का नाश करते हैं। कहा जाता है कि आदिकाल में भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण से पूर्व आंवला की रचना की थी और उसे अक्षय होने का वरदान दिया था और यह आशीर्वाद दिया था कि आज के दिन जो भी लोग इस पेड़ की पूजा अर्चना करेंगे और पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाकर उसका सेवन करेंगे, उसके सभी पापों का नाश होगा और उनकी आयु दीर्घायु हो जाएगी, जिसके बाद से ये पावन पर्व मनाया जाने लगा। आज इसी को लेकर पूर्वी चंपारण जिले में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज के दिन सुबह से ही महिलाएं आंवला के पेड़ के पूजन करके आंवला का सेवन करने के बाद वहां भोजन तैयार कर रही हैं और अपने अपने परिजनों के साथ वहां बैठकर सेवन भी कर रही है। वहीं इस महापर्व की महत्ता के बारे में जिले के जाने माने विद्वान पंडित आचार्य विरजभूषण दुबे ने कहा कि आंवला वृक्ष की पूजा करने से सांसारिक पापों का नष्ट होता है। आज के दिन महिलाएं और पुरुष पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करते हैं और खाना बनाकर खाते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए।
आंवला वृक्ष का जो आज का जो महत्व होता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष जो नवमी तिथि होती है, आज आंवला वृक्ष का पूजन होता है। यहाँ भगवान नारायण का पूजा होता है और इस व्रत का जो नाम है अक्षय नवमी है, यानी जो भी पूजा पाठ दान पुण्य जो हम लोग करते हैं यह अक्षय फल प्राप्ति होता है, यानी इसका क्षय नहीं होता है। और अज्ञानावस्था में किए हुए जो पाप होते हैं वो भी इस व्रत को करने मात्र से ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस व्रत को हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानावस्था अज्ञानावस्था होता है, तो जान के भी लोग पाप करते हैं और अनजान में भी जो पाप होता है, जो अनजान में जो पाप होता है वह पाप इस अक्षय में व्रत करने से ही समाप्त हो जाता है। जो हमारे पूर्व में ऋषि मुनियों भी ने भी इस व्रत को बतलाया है और यह जो व्रत है पद्म पुराण से लिया गया व्रत है। मोतिहारी में आजकल अपराधी फिर से बेखौफ हो रहे हैं। प्रतिदिन किसी न किसी वारदात को अंजाम देने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में जिले के चिरैया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने आज एक महिला को गोली मार दी। गोली उसके जांघ में लगी है और उसे गंभीर हालत में शहर के एक निजी अस्पताल में लाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद सभी अपराधी फरार हो गए हैं, जबकि पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर अपराधियों की तलाशी में जुटी हुई है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात ने घटना की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष को अविलंब अपराधियों को हथियार संग गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। इसके लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। दरअसल ये पूरी वारदात छठ घाट पर पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद से जुड़ा हुआ है, जहां छठ घाट के दिन कटकुइया गांव में राम प्रवेश यादव एवं झींगा यादव के बीच मारपीट की वारदात हुई थी, जिसके बाद लोगों के बीच बचाव से दोनों पक्षों को शांत करा दिया गया था। उसी विवाद के कारण आज दोनों पक्ष आपस में एक बार फिर भिड़ गए और नौबत गोलीबारी तक आ गई। इसी बीच अपने दरवाजे पर खड़ी महिला हेवंती देवी के जांघ में गोली लग गई, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है एवं इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना चिरैया थाना को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं मोतिहारी एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी का निर्देश दिया है और हथियार भी बरामद करने को कहा है। फिलहाल चिरैया पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। भेला हम परिवार दुआरी पर से देख ही रहा था, हम आवई रही है ओने कहीं से ताले लोग पुल पर ले चल गए रहा था, अली है ताले हमारा परिवार के गोली लागल बात हम लेके ओलन से हम अपन चल अली है, ये तो भेलक का मतलब गोली कैसे लागल हो, का विवाद रहा था घाट पर से विवाद बाबू घाट पर से झगड़ा दन भेल लोग का दोनों आदमी का राम प्रवेश में संजय में मनोज का बेटा उठा में यही लोग में झगड़ा वगैरह भेल, राम प्रवेश के मरलक उरलक जानवे कहा जाती वही ला मरलक है हो जाके जाई रहा था कहीं रास्ता में था मार के अला तो वो लोगों ने से ना मानल है अला पुल पर आके और बाद में ये लोग इहो लोग एने से गेल हवा दोनों ओर से झगड़ा हो गया, गोली वोली चले लागल। यहाँ के खड़ा रहनी? हाँ, आप अपना दरवाजा पर खड़ा रही, हम और लिए खेत में से अली तले करा गोली लागल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोतिहारी की वार्षिक चुनाव आज स्थानीय विजडम होटल के सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से अंगद सिंह को सत्र 2025 के लिए अध्यक्ष, आलोक कुमार को महासचिव और अभिषेक लोहिया को कोषाध्यक्ष और अनिल बोहरा को उपसचिव पद के लिए निर्वाचित किया गया। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष अंगद सिंह ने कहा कि सत्र 2025 के लिए मुझे अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया है। मैं व्यवसाय वर्ग के लिए लगातार काम करता रहूंगा, व्यवसाय के हित की बात करूंगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वर्ष 2025 के लिए आज चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुआ और चैम्बर के मुख्य सदस्यों ने इसमें भाग लिया और सबके आम सहमति से मुझे अध्यक्ष चुना गया निर्विरोध, और 2 उपाध्यक्ष, एक हमारे मित्र सुधीर गुप्ता जी और दूसरे जो अभी वर्तमान में सचिव हैं, महासचिव हैं सुनील जी, वो भी उपाध्यक्ष बने हैं, और आलोक जी हमारे महासचिव बने हैं, अभिषेक लोहिया जी हमारे कोषाध्यक्ष बने हैं और अनिल बोहरा जी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी इस साल के सत्र के। यही 6 पदों का आज चुनाव था जो आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मैं अपने इस कार्यकाल में व्यवसाय के हित की रक्षा, व्यवसाय कैसे बढ़े, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारी प्राथमिकता हुई कि व्यवसाय को
हम लोग कैसे मजबूत करें और कितने सुदृढ़ ढंग से कितने निर्विघ्न ढंग से हम व्यवसायियों के लिए एक माहौल बना के दें, उनके परेशानियों में, उनके सुख दुख में हम साथ रहें, यही हमारी प्राथमिकता रहे। वहीं लायंस सुधांशु रंजन ने निर्वाचित सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभा में अध्यक्ष राजीव विजडम, संयोजक मनीष कुमार, संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र जालान सहित सैकड़ों व्यवसायियों ने भाग लिया। हालांकि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के तो बहुत पुराना सदस्य हैं हम, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के होने के नाते इनका नियम है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए आप किसी पद को नहीं ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इस बार का नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उप सचिव और महासचिव जो चुने गए हैं, इनमें एक खास बात रही है, अब की बार देखने को मिला है कि जो भी नॉमिनेट हुए हैं उनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं था। ये बड़ी खुशी की बात है। उपाध्यक्ष वर्तमान अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक जो परंपरा है वो आज भी यहाँ के चुनाव में देखने को मिला। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सारे सदस्यों ने यहाँ चुनाव संपन्न करा दिया, जिसमें अध्यक्ष का नाम जो आया वो काफ़ी डायनेमिक और पहले से ही अपने बहुत सारे सामाजिक कार्यों का दायित्व का निर्वाह किया है। लायंस क्लब की भी रहे, अब जाए लायंस क्लब के बड़े पद पे भी अभी हैं, देख रहे हैं उस चीज़ को। तो हम लोग भी बहुत ही भी आशा भी देख रहे हैं कि यहाँ भी व्यवसायी लोगों के लिए काफ़ी काम करेंगे। कुमार महासचिव नियुक्त हुआ हूँ। हम लोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक होगा। मैं अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ मिलकर व्यवसायियों के हित के लिए काम करूँगा। इसके पहले मैं उप सचिव था। चैम्बर सदस्यों की उपस्थिति में एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का संपन्न कराया गया, जिसमें मुझे अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए जिम्मेवारी दी गई। और पूर्व में भी मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बहुत सारे सत्रों में पदाधिकारी रह चुका हूं। आज फिर मुझे उसी उम्मीद के साथ जिम्मेवारी दी गई है, तो मैं अपने अध्यक्ष श्री अंगद सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ।